एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो सीरीज़ देख रही होगी तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को जाके पहले देखना, देन यहाँ पे आप विजिट करना, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे अगर बाकी सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो 31 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है साइज का, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर हम न्यूट्रल कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका साइज उसके कैटायन वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोई एनायन है, उसी उसी एटम का एनायन है तो उसका साइज न्यूट्रल वाले एटम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो साइज होगा उसके कैटायन वाले से ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, और आयोडीन अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज क्या होगा, उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्ज वाले स्पीसीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाले दिख रहे हैं, ये वाला चार्ज स्पीसीज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई एटम है जैसे कि Fe4+ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिक्रीज हो गए हैं और प्रोटॉन क्या है, इंक्रीज हो गए हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, और पुल करने की वजह से जो इसका साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही कम क्या होगी, उसकी साइज होगी। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही कम उसकी साइज, मतलब कि कैटायन की बात करें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही कम उसकी क्या होगी, साइज होगी। समझ आ गया। तो यहाँ पे उल्टा ऑर्डर दिया है, इसमें बोला है कि Fe4+ का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू Fe2+। तो ये जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि Fe2+ का जो साइज होगा इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन कट हो गया चार्ज वाले का। नेक्स्ट चार्ज कहाँ पे गिवन है, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे O पे 2 नेगेटिव चार्ज है और N पे 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इन तीनों एलिमेंट की बात करें, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो तीनों हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, सेम है। समझ आ गया। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और हर एक इसमें क्या है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नाइट्रोजन में भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ, सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इनमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास क्या है, सबसे कम प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 7 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा, जो 7 प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इस 10 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन का साइज होता है, नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन या फ्लोरीन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में होता है 8 प्रोटॉन, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वही हाल यहाँ पे भी होगा, ये जो 10 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, तो इसका साइज क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। मतलब कि जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा, जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, साइज होगी, अगर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनायनिक साइज उतना ही ज़्यादा इस एनायनिक चार्ज उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, साइज। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 32 में पूछ रहा है, दीज सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है, दीज सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, कौन से ऑर्डर में
जो इनका फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल है वो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस बी वाले ऑप्शन की, यहाँ पे क्या गिवन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो दोनों ये जो तीनों एलिमेंट है वो एक ग्रुप के एलिमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। ठीक है, तो यहाँ पे बस 3 एलिमेंट है तो तीनों को लेके चलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ से जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर मान लो बेरिलियम का एटम है, ठीक है, और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इसके शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है और उसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इसका साइज जो है इससे ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो साइज है वो बेरिलियम से ज़्यादा है। नेक्स्ट इसकी ही बात करें कैल्शियम की, तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी साइज जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जितना कम साइज होगा, ठीक है, साइज जितना कम होगा, न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो साइज है वो कम है और इलेक्ट्रॉन पास में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखेगा और इसको ईजिली जाने नहीं देगा। तो जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होगी। और किससे ज़्यादा होगी, बेरिलियम से ज़्यादा होगी, सॉरी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। इसकी जो आयनेशन एनर्जी होगी वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। जो कैल्शियम है उसका साइज, जो यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है उसका साइज मैग्नीशियम से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका साइज क्या है, इसके कंपेयर में कम है, तो इसके न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, इस पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसके, तो इसी वजह से वो ईजिली जाने नहीं देगा। तो जब ईजिली जाने नहीं देगा तो इसका भी आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर आपको मिल गया। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे पूछ रहा है, अ सडन जंप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसके कंपेयर में जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये होगा। ठीक है, तो जब भी अगर एक ही शेल से, ठीक है, अगर कोई एक ही सेल है, या एस हो या पी हो या डी हो, किसी एक सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, मान लो अगर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लो पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आयनेशन एनर्जी देंगे, मान लो पी है, ठीक है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी दिए, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, तो यहाँ पे हो गया P1। ठीक है, यहाँ पे हो गया P1। तो अब क्या होगा कि जितना ज़्यादा जब चार्ज बढ़ते जाता है, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाता है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। मान लो मेटल है, मेटल से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने, मेटल से क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिए, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होगा। ठीक है, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो फर्स्ट के कंपेयर में ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो जब भी अगर एक ही सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी भी, जो आयनेशन एनर्जी होती है उसमें भी नॉर्मल बढ़ोतरी होती है। लेकिन जैसे ही बाहर से सारे इलेक्ट्रॉन ख़त्म होते हैं, मान लो पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ख़त्म हो जाएगा और अंदर के जो ऑर्बिटल होंगे वो फुल्ली फिल्ड हो गए,
या मान लो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा। मान लो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, फिर 3s2, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सारे जब ये वाला जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, तो उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे पूछा है, ठीक है, यही यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रूल होता है, जहाँ पर भी सडन जंप है उससे ठीक पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से में गिवन है, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा, जैसे कि अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो डी में क्या दिया है 1s2, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाले ऑप्शन देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले में आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वही बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो जंप आएगा वो थर्ड के बाद आएगा, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और फोर आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जंप आएगा। यहाँ पे पूछा है सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जंप आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट में यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे 4 एंड फिफ्थ के बीच में जंप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो इसमें पूछ रहा है आयोनिक रेडियाई ऑफ, तो यहाँ पे ऑर्डर बताना है आपको किसका ज़्यादा आयोनिक रेडियाई होगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो जो उसका साइज होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ पे साइज क्या होगा डिक्रीज होगा। तो देखो डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है कि जो पी है यानी फॉस्फोरस, उस पर 3 चार्ज है, उसका साइज क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस पे जिस पे +5 चार्ज है, ठीक है। तो ये बात सही है, पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है तो इसका साइज कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे हर जगह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा और लिथियम में दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग लिखना बेरिलियम पे एक नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे एक नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पे एंड कार्बन में, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि मोस्ट स्टेबल जो आयन है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो कार्बन है वो मोस्ट स्टेबल आयन है, ठीक है। बेरिलियम की बात करें तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी क्या है अनस्टेबल। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है द आयंस, ये सारे आयंस गिवन है, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देयर रेडियाई शो, मतलब कि ये जो आयंस हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन सारे जो आयंस प्रेजेंट है इसमें सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ आ गया इतनी बातें। तो इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका साइज अब डिपेंड करेगा चार्ज एंड प्रोटॉन पे। इसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा चार्ज कितना है, ठीक है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पे है आपके 8 इलेक्ट्रॉन,
सॉरी, यहाँ पे हैं आपके 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन में है आपके पास 9 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम की बात की जाए तो यहाँ पे है आपका 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नेगेटिव। और इसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2+ के पास होगा 12 प्रोटॉन, ओके। एल्यूमिनियम के पास होगा यहाँ पे 13 प्रोटॉन। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन का, यहाँ पे अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जिसमें प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा होगा उसका जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, यानी एल्यूमिनियम का साइज जो होगा वो मैग्नीशियम के कंपेयर में कम होगा, ठीक है। मैग्नीशियम के कंपेयर में कम होगा। देन मैग्नीशियम का जो साइज होगा ये सोडियम के कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो साइज होगा वो एज कंपेयर टू पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे सोडियम किस साइज के कंपेयर में ज़्यादा होगा, एंड फ्लोरीन का जो साइज होगा वो ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे भी होगा, जिस पे भी कोई भी एलिमेंट होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्रेजेंट है तो उनका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एन इंक्रीजेस फ्रॉम O2- to F- एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम Na+ टू एल्यूमिनियम 3+, मतलब कि जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है O2 से लेके F तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन का जो साइज है, सॉरी ऑर्डर जो है मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं करेक्शन करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आपको ईजिली आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का साइज है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी साइज, तो ऑक्सीजन का जो साइज है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन का जो साइज है वो सोडियम से ज़्यादा है, और सोडियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है, और इससे एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनायन होगा उतनी ज़्यादा उसकी साइज होगी, जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतनी ही कम उसकी साइज होगी। तो इसमें बोल रहा है कि जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है O2 से लेके F तक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फ्लोरीन से इंक्रीज हो रहा है O2 तक, ठीक है। फ्लोरीन से इंक्रीज हो रहा है O2 तक, तो ये ऑर्डर यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्सीजन से इंक्रीज हो रहा है फ्लोरीन तक, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है अ डिक्रीजेस फ्रॉम O2 to F, तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। देन इंक्रीजेस फ्रॉम Na to Al3+, ठीक है। Al3+, मतलब कि जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये गलत है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस फ्रॉम O2 to Al, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है साइज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस फ्रॉम O2- to Al3+, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसका जो साइज है O2 से लेके Al3 तक यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे सिखाया है, ठीक है, साइज को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बता दिया है कि सारे एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, N3-, ठीक है। तो N3- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है 7, और इस 3 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है,
तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन और इस 1 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोडियम और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और इस प्लस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वही चीज़ पूछा है कि कौन से स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो आयोनिक रेडियाई आर, यहाँ पे बोल रहा है आयोनिक रेडियाई आर। तो जो रेडियाई होता है, यहाँ पे जो रेडियाई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज क्या होगा उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ गिवन है, यहाँ पे लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही बात है कि जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि मान लो जो न्यूक्लियस है उसका जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो जब पुल करेगा तो इसका जो साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो आयनिक रेडियाई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस, ठीक है। इसमें जनरली बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो क्या है, उनका जो आयोनिक रेडियस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, जिस पे अनायन का चार्ज होगा, जिस पे अनायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी साइज होगी, ठीक है। साइज उतनी ही ज़्यादा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जितना ज़्यादा अनायनिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। और जित इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैटायनिक चार्ज के, यानी जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज उतनी ही कम क्या होगी साइज होगी। तो कैटायन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे कैटायन है, तो इस ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट है जिस पे क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक है O2 माइनस और एक क्या है F माइनस, ठीक है। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे कितने हैं 9 प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑक्सीजन में क्या है 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी साइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो यहाँ पे जनरली बोला गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे है K+, ठीक है, और Cl माइनस Mg2+, और जो स्कैंडियम है वो 3+ में है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोडियम पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम में 2+ चार्ज है। इसके बाद है स्कैंडियम पे 3+ चार्ज है, देन फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट जो सी वाला है इसमें दिया है के पे पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पे 2+, स्कैंडियम पे 3+ और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ बताना है कि कौन से जो एलिमेंट गिवन है उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। K+ है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पोटेशियम में होता है 19 इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज है तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कैल्शियम है, इस पे क्या है 2+ चार्ज है, ठीक है। तो इसमें होता है 20 इलेक्ट्रॉन
और 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, स्कैंडियम दिया है, तो स्कैंडियम में 3+ चार्ज है, तो क्या करेंगे, इसको हम 21 होता है -3 कर देंगे तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन माइनस यानी 70 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका आंसर मिल गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है यानी 40 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है टोटल। बाकी के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो जाकर उस क्वेश्चन को देखना, उसको सॉल्यूशन को देखना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, अगर आप पीजी एंट्रेंस के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पे इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पीरियोडिक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल पीरियोडिसिटी है, उससे 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपके 14 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने बाकी के जो क्वेश्चन है वो नहीं देखे होंगे तो जाकर लोग वो वीडियो को देख लेना, देन यहाँ पे आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, इसके बाद जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।